नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो एक वैकेंसी आया हुआ है सहकारिता विभाग, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कंप्यूटर जो 15 अंक का है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं सामान्य परिचय। तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? तो कंप्यूटर का एक गुण होता है तत्परता, मतलब जो भी डाटा अगर दिया जाए तो ये तत्कालिक क्या कर सकता है, उसका एग्जीक्यूशन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है। तो इसका कारण हो जाता है क्योंकि शुद्धता देता है, विश्वसनीयता देता है और गति भी देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है। तो कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ कौन सा होता है? तो कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है, ये लाभ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है? तो प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? तो कंप्यूटर का मुख्य घटक है कौन सा? तो ये मदरबोर्ड मुख्य घटक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग करता है? तो सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए उपयोग करता है सिलिकॉन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है सीपीयू को और दिल माना जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? तो लेजर का आविष्कार किया है थियोडोर मेमैन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, पेरिफेरल का तात्पर्य होता है तो कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस होता है पेरिफेरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, गणित की गणना की जाती है तो किसके द्वारा? एएलयू के द्वारा, जो सीपीयू का भाग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, सीपीयू को इस रूप से भी जाना जाता है, मतलब कौन से नाम से और जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है प्रोसेसर के नाम से। रुकिएगा, मस्तिष्क है ना, ये भी इसे नाम से जाना जाता है, प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? तो कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं होता यूपीएस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग है? तो मुख्य भाग होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। सेंट्रल यूनिट भी होता है लेकिन प्रिंटर यूनिट नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। देखते हैं किसमें है। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है? तो समय संकेतों का उपयोग करता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन है? तो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर का एएलयू यूनिट है तो कैसा यूनिट है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो जोड़ और घटाव कर सकता है,
सभी प्रकार की अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में किसका कार्य है? तो विद्युत को वितरण करने का काम होता है, ये करता है एसएमपीएस, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, तो इसका महत्वपूर्ण आधार होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, मतलब बाइनरी अंकगणित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, कंप्यूटर पेरिफेरल, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, किससे कनेक्ट नहीं किया जा सकता? तो बायोस से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? तो ये क्रियाशील होती है कौन सी मेमोरी? तो बायोस एक्टिव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है आउटपुट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? तो अंडरस्टैंडिंग ये काम नहीं होता, बाकी सब काम करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? तो डेटा का विश्लेषण करना इसका मुख्य क्रिया नहीं होता, बाकी काम ये करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? तो इसका संशोधित आंकड़ा कहलाता है आउटपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? तो आधारभूत इसका कार्य नहीं होता, क्या करना? तो याद रखिएगा, टेस्ट कॉपी करने का काम इसका नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को किस में परिवर्तित करना होता है? तो सूचना में परिवर्तित करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ज्ञान कहलाता है, बुद्धिमत्ता होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को किस में बदलना होता है? तो सूचना में बदलना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, सूचना का मूर्त घटक कौन है? तो मूर्त घटक है हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? तो इसके भौतिक घटक को कहा जाता है हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को किस रूप में जाना जाता है? तो भौतिक घटक को हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, जीगो पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? तो GIGO मतलब जीगो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये है शुद्धता से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकती है? तो कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकती है कौन सा? तो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझ सकता है। तो बाइनरी संख्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी गणित पर आधारित होता है? तो ये होता है बुलियन बीजगणित में 0 और 1 पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था 4004 इंटेल 4004 प्रोसेसर पहली बार। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है? सबसे तेज प्रोसेसर है कोर i7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, लैरी पेज के साथ गूगल की सह स्थापना किसने की थी? तो गूगल की सह स्थापना की थी किसने? तो सर्गी ब्रिन और लैरी पेज दोनों ने संयुक्त रूप से ये गूगल की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा,
ईमेल के आविष्कारक कौन है? तो ईमेल के आविष्कारक है रे टॉमलिंसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? तो ये याद रखिएगा, जॉन डब्ल्यू टूके ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? तो रोगी का प्रवेश करने के लिए, रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, रोगी का निदान करने के लिए, सब के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं हम लोग दूरसंचार में, बैंकिंग में, चिकित्सा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट कराना एवं प्रोग्राम से डाटा प्राप्त करने के संचालन को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है IO ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? तो प्रोसेसर का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखिएगा, मैकिन्टोश OS X ये कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क है तो CPU को मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक हो, तो ये होता है एक्सपर्ट सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, डाटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? तो ये रखने का काम करता है फील्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी प्रकार की लगातार वीडियो मिलता रहे ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सके। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।